नमस्ते दोस्तों, मैं रविराज सिंह। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डायलिसिस में क्या परेशानी होने के बाद पेशेंट जो डायलिसिस का होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है या वह डेड कर जाता है या बहुत परेशानी होती है, काफ़ी स्थिति खराब हो जाती है लोगों की। लेकिन मैं आपको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेरे पे क्या बीता और मुझे डॉक्टर क्या उसका सजेशन बोले, ताकि आप लोगों की जानकारी में कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे उसके साथ ऊपर वाला ना करे कि ऐसी परेशानी कभी किसी को आए। लेकिन दुनिया का एक यह भी सच है कि परेशानी कहीं न कहीं से लोगों के पास आ जाती है। मैं जैसा आज दिख रहा हूँ इससे अच्छा खासा हट्ठा कट्ठा उससे पहले दिख रहा था। मैं जिस टाइम पर डॉक्टर मुझे बताया था कि आपकी किडनी दोनों खराब है, इसलिए आज मैं अपने ऊपर जो डायलिसिस में बीता था, जिस टाइम पर डॉक्टर बोले थे मुझे कि आप आज मर जाते, आप मर के बचे हैं, उस बात को मैं पूरी विस्तार के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बात 1 जून 2024 की है, जब मैं मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अपना डायलिसिस करवा रहा था। डायलिसिस 4 घंटे तक चलता है। तो डायलिसिस का जो मेरा स्टार्ट हुआ उसके बाद तकरीबन 2 घंटा बीत गया डायलिसिस का। उसके बाद मेरा जो नस है, इस नस, हाथ का पैर का जो भी नस है, इसमें खिंचाव महसूस हुआ कि नस अपने आप में खिंच रहा हो। मुझे लगा कि डायलिसिस में यह आम बात होता होगा कि नस का खिंचाव वगैरह, लेकिन 5-6 डायलिसिस जो मेरा पहले हुआ था उसमें मेरे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं आई थी। तो मुझे लगा कि अभी महीना 1.5 महीना बीत गया मेरा तबीयत ख़राब होने का, थोड़ा मैं कमज़ोर भी हो गया था। तो मुझे अपने आप में लगा कि हो सकता है कमज़ोरी की वजह से नस में खिंचाव आया हो। तो मैं शांत रहा। थोड़ी देर के बाद खिंचाव थोड़ा और बढ़ा। थोड़ा खिंचाव बढ़ने के बाद अचानक से मेरे आँख के सामने अंधेरा छा गया। आँख के अंधेरा छाने के बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे होश कितना देर के बाद आया यह मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं देखा कि जो पत्नी मेरी बेड के सामने बैठी हुई थी, जो मेरा बेड था उसके सामने मेरी पत्नी बैठी हुई थी, वह वहाँ कुर्सी पर से उठ के और मेरे बगल में खड़ी थी। और जो डॉक्टर थे, डॉक्टर मेरे राइट साइड में खड़े थे। तब मैं डॉक्टर साहब को पूछा कि सर मुझे क्या हुआ था। तो डॉक्टर बोले कि आपको नहीं पता है। जी नहीं सर, मुझे नहीं पता है। तो डॉक्टर बोले कि आप अभी मरते मरते बचे हैं, कि आपको कुछ अजीब सा महसूस नहीं हुआ। हम जी नहीं सर, अजीब सा तो महसूस नहीं हुआ, जो हर डायलिसिस में होता है वही इसमें भी चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक, कि थोड़ा सा नस में खिंचाव महसूस हुआ। तो डॉक्टर बोले कि जब नसों में खिंचाव महसूस हुआ आपको तो बताना चाहिए था ना। तो मैं बोला कि सर मुझे कौन सा इस सब चीज़ का एक्सपीरियंस है, मुझे पता ही नहीं था कि नस में खिंचाव आने के बाद आप लोगों को बताना पड़ता है, और आप लोगों को भी नहीं बताए थे। तो डॉक्टर बोले कि नस में खिंचाव या अदर कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए हम लोगों को। अगर आप नहीं बताइएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और पेशेंट जो नहीं बता पाते हैं, इसी के कारण इस सिचुएशन में पेशेंट की मौत हो जाती है।
तो मैं बोला सर तो ये बात आपको बताना चाहिए। चलिए खैर कोई नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। डॉक्टर बोले आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी डायलिसिस में कुछ भी तकलीफ हो तो बताना है। दूसरी बात कि जब भी डायलिसिस में कोई भी पेशेंट कहीं भी रहे तो डायलिसिस के दौरान एक बार खाना जरूर खाना चाहिए। उससे ये होता है कि थोड़ा कमजोरी फील कम होता है, उसका बेनिफिट है जो मैं अपने आप पर देखा हूँ। जब डायलिसिस मेरा हो गया तब उसके बाद मैं वहाँ से निकला और फिर मैं उसके बाद निकला और डॉक्टर से मिला कि सर मेरे साथ ये परेशानी हो गई थी आज। तो डॉक्टर साहब बोले कि पहले आप अपना टेस्ट कराइए। मैं गया, CBC, KFT, यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन जो होता है टोटल टेस्ट में दिया। टेस्ट का रिपोर्ट आया शाम को, यूरिन रूटीन आ गया, यूरिन कल्चर नहीं आया क्योंकि यूरिन कल्चर 3 दिन के बाद आता है रिपोर्ट उसका। डॉक्टर टोटल रिपोर्ट देखे, टोटल रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि आपका हेमोग्लोबिन 7.2 है, आपको 1 यूनिट ब्लड इमीडिएट चढ़वाना होगा। तो मैं डॉक्टर साहब को बोला कि सर मैं किडनी ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। तो और जो किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि अगर ट्रांसप्लांट आपको कराना है तो आपको ब्लड नहीं चढ़वाना है। अगर ब्लड चढ़वाइएगा तो ट्रांसप्लांट के टाइम पे वो बहुत परेशानी खड़ी करता है। तो मुजफ्फरपुर के जो डॉक्टर साहब थे वो मुझे बताया कि पहले आप यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाने जाने लायक रहिएगा तब तो आप जाइएगा कि आपको 1 यूनिट ब्लड चढ़वाना होगा क्योंकि 7.2 पर डायलिसिस भी आगे ठीक से नहीं हो पाएगा। मैं बोला ठीक है सर, कल बीच परसों मैं डायलिसिस के लिए आऊँगा तो 1 यूनिट ब्लड चढ़वा लूँगा। तब जाके मैं बोला कि ठीक है सर, तो मैं घर जाता हूँ, परसों आता हूँ, फिर मैं ब्लड चढ़वा लूँगा। डॉक्टर बोले ठीक है जाइए। ठीक है दोस्तों, अब मैं जिस दिन मेरा ब्लड चढ़ा उस दिन की सारी बातें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।